काका बदान राम राम हुआ आवियो તમારી સામે મુકેશ પરમાર ખબર લઈને જે રીતે આજ વાત કરી કે રાજસ્થાનની લોકસભા सीटों पर बात करी, खासकर आज यानी कि देश नो आज दूसरा मतलब सबसे पहले के दूसरा चरण की चुनाव की आज मतदान हो रहा है। तो बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य की। वहाँ सबसे ज़्यादा 2 सीटों पर जबकि देश और प्रदेश की निगाहें हैं, उस इलाके की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान के जो बाड़मेर ज़िला है, जो बाड़मेर की यानी कि बात करें तो वहाँ से आज जो मतदान हुआ है करीबन 50% अभी तक हो चुका है। राजस्थान की बात करें तो करीबन 3 बजे तक का ये आंकड़ा है। अब हम बात करें कि जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो सीट है, राजकुमार रोज और महेंद्र सिंह मालवीय की जो लड़ाई हो रही है, यानी कि भाजपा यानी और वर्सेस यानी कि भारत आदिवासी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। और यहाँ दोनों वो उम्मीदवार है जो पूरे देश में सुर्खियों में नज़र आ रहा है, यानी कि देश की निगाहें उन सीटों पे हैं जहाँ पर राजस्थान की राजधानी यानी कि जयपुर से लगाकर दिल्ली तक की चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि 2 ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर कांग्रेस से पाला बदलकर भाजपा ज्वाइन करने वाले के महेंद्र सिंह मालवीय यानी कि कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे थे, लेकिन उन्होंने पार्टी बदलकर वो भाजपा ज्वाइन किया है। उसके बाद उन्होंने लोकसभा की सीट लाया है। तो ऐसे में डूंगरपुर और बांसवाड़ा वो सीट है जिसमें भारत आदिवासी पार्टी की कुछ समय पहले ही उसकी लॉन्च हुई थी। उसके बाद उन्होंने नई पार्टी का गठन करने के बाद भारत आदिवासी पार्टी जो लगातार पीडीपी में कन्वर्ट थी, लेकिन आप उसे पीडीपी बदल कर उसे भारत आदिवासी पार्टी के रूप में बनाई है। और राजस्थान के लोगों ने, वहाँ के स्थानीय आदिवासियों ने और एकजुट के हर समय मजबूत होकर लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो अनेक मुद्दों को लेकर। तो इस समय राजस्थान के राजकुमार रोथ है, वो जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाली सीट है जिस पर राजकुमार रोथ है वो, और महेंद्र सिंह मालवीय में कांटे की टक्कर नज़र आ रही है। इसमें फिलहाल 60% वोट वहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा सीट की बात कर रहे हैं, परंतु उस सीटों पर खासकर फोकस आसपास के जो इलाकों के ज़िले हैं उनमें भी, और गुजरात और मध्य प्रदेश के जो आदिवासी लगे हुए हैं उन पे भी निगाहें ये है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट इस बार कांटे की टक्कर के साथ साथ ये है कि अगर महेंद्र सिंह मालवीय भाजपा से में कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए हैं, अगर वो जीतते हैं तो उसका दबदबा बना रहेगा। अगर वो जीत के जाएंगे तो मोदी सरकार में एक अहम भूमिका निभाएंगे और एक बड़े मंत्रालय के रूप में उसको मौका मिल सकता है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है, उनके समर्थकों का कहना है महेंद्र सिंह मालवीय के। अब बात कर लेते हैं अपन भारत आदिवासी पार्टी की। तो भारत आदिवासी पार्टी एक नई पार्टी गठन होकर, जहां पिछले चुनाव की अगर बात करें विधानसभा में, तो विधानसभा में करीबन 3 विधायक यहां से चुनकर जयपुर की मतलब राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहुंचकर वहां पर उन्होंने विधानसभा में कई आदिवासियों को मुद्दों को उठाया है। और अब अगर वो अगर यहाँ से सांसद सुनकर अगर भारत आदिवासी पार्टी का अगर दिल्ली में जाता है तो पहला आदिवासी सांसद होगा जो भारत आदिवासी पार्टी से निर्मित हो वहाँ से होगा। और उसके बाद वो आदिवासियों जिस तरह से जयपुर में, राजस्थान की जयपुर में जिस तरह विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं राजकुमार रोथ, ऐसे ही दिल्ली में जाकर वो राजकुमार रोथ संसद में यानी कि सबसे बड़ी जो वो है जहाँ सांसद और जो सुनकर अपनी दिल्ली में अपनी बातचीत करते हैं और अपने मुद्दों को बारीकी से और हर चीज़ से दमदारी से बात रखते हैं, ऐसे राजकुमार रोथ अगर यहाँ से चुन के जाते हैं तो आदिवासी पार्टी का पहला सांसद चुन के दिल्ली में जाएंगे और वो मोदी सरकार के सामने आंखों में आंख मिलाकर बात करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है, उनके समर्थकों का कहना है। और इस बार भारत आदिवासी पार्टी की दमदारी से वहाँ पर चुनाव मैदान में है। तो कहीं न कहीं 2 ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर राजस्थान की गलियारों में ये नज़र आ रहा है कि आखिर इस बार या मालवीय जाएगा या राजकुमार रोथ जाएगा, इनमें से कौन जाएगा। ये तो आने वाले समय में तय होगा कि आखिर मालवीय हेलीकॉप्टर से, या एक बड़े उद्योगपति भी है और बड़ी बड़ी खदानें हैं, उनके कई पैसे वाले भी हैं, इस तरह की वहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन ये तो फिलहाल किसका पैसा चलेगा, किसका दमखम चलेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि आज राजस्थान की इन सीटों पर यानी कि राजस्थान की कुल 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। ऐसे में इन सीटों पे कौन कितना बाजी मारेगा। हालांकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के राज्य में कुल 25 सीटें हैं, उन 25 में से आज 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। जो दक्षिणी इलाका है उन इलाकों को लेकर आज मतदान हो रहा है और इनमें केंद्र और राजस्थान की जयपुर में किस तरह की राजनीति हलचल तेज है। और इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ SMS न्यूज़ के साथ जुड़िए और तमाम देश और प्रदेश की
जुड़ी हुई खबरें हम आपके बीच में लेकर आएंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। SMS न्यूज़ देखना बिल्कुल ना भूलें।